हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम किसकी बात करते हैं, नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है भाई, हमने कहा तो है हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता क्या है, देखिए ये आपकी वो वाली अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जो कि किसको होल्ड करके रखती हैं, एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती हैं। किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। द अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड्स द एटम्स together in a molecule। जैसे H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हमारे पास एक बॉन्ड होगा H और H के बीच में। ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इन दोनों के बीच में यही तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसको, इस मॉलिक्यूल को क्या करके रख रही है, होल्ड करके रख रही है। ठीक है, तो क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल दैट विल बी नोन एज ए केमिकल बॉन्ड। अब कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं बच्चों हमारे पास। अब क्वेश्चंस क्या क्या अराइज होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास से कि आपके कुछ एक एटम्स कंबाइन करते हैं लेकिन कुछ एक नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2 बनाते हैं, लेकिन ये तो बन जाएगा आपका, लेकिन हीलियम एटम्स आपस में कंबाइन करके He2 की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, भाई जो आपके एटम्स है वो कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या राइज होता है आपके पास कि जो मॉलिक्यूल्स आपके, जैसे हाइड्रोजन H2 की बात करते हैं, इसकी जो शेप होती है वो लीनियर है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इनकी डेफिनेट शेप्स क्यों होती हैं। जैसे हम बात करते हैं CO2 की शेप क्या मिलेगी, लीनियर मिलती है हमें। ठीक है, वाटर की शेप क्या मिलती है हमें, OHH, बेंच शेप मिलती है, या V शेप भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये बेंच शेप हमें क्यों मिलती है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हाई दे पोजेस डेफिनेट शेप्स। ठीक है, तो इन सभी रीजंस को देखते हुए हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम डिफरेंट थ्योरीज को देखेंगे। ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम दी गई थी। ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहले क्या थी हमारे पास, कोसल-लेविस अप्रोच। ठीक है भाई, केमिकल बॉन्डिंग में आपके एटम्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले किसने काम किया था, कोसल-लेविस ने। ठीक है, इसके बाद हम कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, सेकंड पढ़ेंगे हम वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थर्ड कौन सी पढ़ेंगे हम, VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फोर्थ पढ़ेंगे बच्चों हम MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन सभी को एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आती है बच्चों, वो थ्योरी कौन सी आएगी हमारे पास, सबसे पहले कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो 1916 के अंदर क्या था हमारे पास, कोसल और लेविस साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इंडिपेंडेंटली अपनी एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दी थी। ठीक है, और ये जो इनकी थ्योरी थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम। ठीक है भाई, जो एटम की हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दी थी, अपनी कोसल-लेविस अप्रोच की थी कि भाई आपकी केमिकल बॉन्डिंग एटम्स के अंदर कैसे हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा भाई, जो नोबल गैसेज की स्टडी हुई है ना, जो हमारे पास नोबल गैसेज होती है, कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 18 है, ये ना ही तो केमिकली कंबाइन करता है, ठीक है, खुद के साथ भी नहीं करता और ना ही किसी अनदर एलिमेंट के साथ करता है। जो ग्रुप 18 है, इनर्ट गैसेज वाला ग्रुप बच्चों, ये ना ही तो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है
और ना ही ये देमसेल्फ यानी खुद के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम नोबल गैसेज की वो देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ। तो हम नोबल गैसेज देखते हैं बच्चों, ये मैंने पहले लिख दिया ताकि अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। नोबल गैसेज क्या है आपके पास ग्रुप 18 के अंदर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का 2 होता है बच्चों, ठीक है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, और जो जिनोन है उसका 54, और रेडोन का क्या होता है बच्चों? 86। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपकी जो लास्ट में मिलेगा ना, ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें ये है, इसमें ये, सभी के अंदर ये है। तो ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है बच्चों। अब क्या है, जो हीलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नियोन के अंदर कितने हैं? 8। आर्गन के अंदर भी कितने हैं? आउटर मोस्ट 8। क्रिप्टॉन के अंदर भी 8, जिनोन के अंदर भी वही सेम है, और रेडोन के अंदर भी वही सेम है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, जो हमने शेल्स फिल्ड की हैं उसके आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो 2 आ रही है सिर्फ हीलियम के केस में, बाकी सभी के केस में क्या आ रही है बच्चों? हमारे पास 8 आ रही है। ठीक है, तो आपकी नोबल गैसेज इनर्ट क्यों होती है? इनर्ट या इनएक्टिव बात एक ही है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेबल क्यों होती है? वो इसीलिए होती है बच्चों क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्टेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? ड्यूप्लेट बोल देंगे। ठीक है, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज इन द केस ऑफ हीलियम, देन वी कैन से दैट ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, अगर 8 या 8 से कम है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज लेस देन 8, तब क्या होगा बच्चों हमारे पास? तब हमारे पास जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि उनके पास रिएक्टिविटी आ जाती है। ठीक है भाई, वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं वो? दे बिकम केमिकली रिएक्टिव। कोई भी चीज है बच्चों वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ठीक है भाई, कोई भी आप किसी भी कंपाउंड को देख लो, अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ठीक है भाई, अपने कैरियर को सेट करके आपने कोई गोल चूज कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं कि भाई हाँ मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो वो क्या है? आपकी स्टेबिलिटी है। तो इसी तरह जहां पर भी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो हमेशा किसके लिए करेगा केमिकल रिएक्टिविटी? टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? एक और बात आती है बच्चों, ऑक्टेट रूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल है बच्चों द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। भाई जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, क्या करने के लिए? टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स। ठीक है, ऑक्टेट समझ गए हो ना आप? जहां 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में क्या करेंगे? केमिकली रिएक्ट करेंगे ना। तो केमिकली रिएक्ट करके वो आपस में क्या करेंगे? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। और अगर हीलियम का केस है तो वहां किसको कंप्लीट करेंगे? वो ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और डेफिनेशन बोल देता हूं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। मैं लिख ही देता हूं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स और ड्यूप्लेट्स। ड्यूप्लेट्स किसके केस में होंगे? हीलियम के केस में। तो ये आपका क्या है बच्चों? ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो है हमारे पास हाउ डू एटम्स कंबाइन।
तो बच्चों आपके एटम्स किस तरह कंबाइन करते हैं कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका मोड क्या है हमारे पास। तो जो हमारे पास एटम्स कंबाइन करेंगे उसके हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, दो मेथड्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकती है। सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास, थ्रू आयोनिक बॉन्ड, और वी कैन आल्सो से इट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक बार मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट जो टॉपिक है एक आयनिक बॉन्ड का, हमारे पास एक लेविस सिंबल का टॉपिक आने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीटली पूरा टॉपिक आएगा इसका। ठीक है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी देखेंगे हम। साथ के साथ क्या है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या है बच्चों, कि ये बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे आपके, वो या तो कौन से बॉन्ड के थ्रू हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, वो किसके थ्रू हो सकते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, या फिर हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होगा, आपके पास दोनों के दोनों एटम्स आपका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, शेयर तो दोनों एटम्स करेंगे, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा एक ही। ठीक है, लेकिन शेयर कौन करेगा, दोनों शेयर करेंगे। ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी हमारे पास दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको भी हम फर्दर आगे करेंगे। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, जो कि टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड का, और सेकंड है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब हमारे पास एक नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक और होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट, लेविस सिंबल्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब लेविस सिंबल क्या है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों, हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके किस तरह शो किए जाते हैं, जैसे लिथियम के अंदर ये रहा, बेरिलियम के अंदर ये रहा, बोरोन के अंदर ऐसे, कार्बन के अंदर ऐसे, नाइट्रोजन के अंदर ऐसे, ऑक्सीजन के अंदर ऐसे, फ्लोरीन के अंदर आपके पास हो जाएंगे ये 7। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या है, लेविस सिंबल इन्हीं डॉट्स को ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है भाई, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे ना, जो डॉट्स, दीज डॉट्स आर नोन एज लेविस सिंबल्स। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अगर आपको कोई कहे कि लेविस सिंबल्स होते क्या, तो आपने क्या कहना है कि हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर जो डॉट्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना भाई, मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटम ले लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर आपने क्या शो किए हैं, डॉट्स को शो किया है ना, तो यही डॉट्स आपके क्या हैं, लेविस सिंबल्स हैं। और ये क्या शो करते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के एटम के अंदर। ठीक है, तो ये था लेविस सिंबल्स। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल्स। ये तो पता लग गया कि भाई जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे वही क्या होंगे हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लेविस सिंबल, या नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड एनी एटम, वही क्या होंगे आपके पास, आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं सिंबल्स को क्या कहते हैं हम, लेविस सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ डॉट्स है किसी सिंबल के अराउंड, वो क्या देगा हमें कि आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यही इसका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंस। और एक और बात है बच्चों, ये जो आपके नंबर ऑफ डॉट्स हैं ये
किस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं आपकी वैलेंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी की बात करते हैं, तो वैलेंसी होती क्या बच्चों आपके पास? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर डॉट्स आपके 4 तक हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक डॉट है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसमें 2 डॉट हैं तो इसकी 2 होगी, 3 डॉट हैं 3 होगी, 4 हैं तो 4 होगी, ठीक है। लेस देन या इक्वल टू 4 डॉट्स आपके पास किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ डॉट्स लेस देन इक्वल टू 4 हैं तो आपकी जो वैलेंसी होगी ना वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ डॉट्स के ही इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ डॉट्स ग्रेटर देन 4 है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं, तो वहां अगर आपने वैलेंसी को निकालना है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट है 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे हम किसके केस में बात करें? फ्लोरीन के केस में बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन की अगर आप वैलेंसी निकाल के देखोगे तो क्या आएगा? 8 माइनस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, यानी कि ये एक और एटम के साथ क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। यही आपके पास क्या है? वैलेंसी का जनरल फॉर्मूला। इसी तरह अगर नाइट्रोजन की निकालना चाहते हैं आप तो 8 माइनस 5 कितना बचेगा? 3। जैसे अमोनिया NH3 के अंदर हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन आगे 3 के साथ बॉन्ड बनाए हुए मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेविस सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, और आज हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। थैंक यू बच्चों।